दोस्तों एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, भगवान कुछ भी करे, मतलब कुछ भी बनाए, अंधभक्त ना बनाए। दोस्तों मोदी जी के अंधभक्त बनने के बड़े नुकसान हैं। मतलब मोदी जी अपने भक्तों के साथ, अपने सपोर्टरों के साथ, 2 रुपए के ट्रोलर्स के साथ जो कर रहे हैं ना, मतलब मोदी जी भी नहीं सोच सकते। अभी कुछ दिन पहले जब मोदी एससीओ के शिखर सम्मेलन में चीन गए थे, तो इन अंधभक्तों ने, इन एंकरों ने, इन न्यूज चैनल में काम करने वाले लोगों ने चीन को हमारा नया दोस्त, नया मित्र, नया सहयोगी घोषित कर दिया और उसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया। वाह मोदी जी वाह, क्या कमाल का काम कर दिया चीन जाकर। अब मोदी जी ने चीन के साथ दोस्ती गहरी करने की कोशिश की ही कि अचानक से मोदी जी ने पलटी मार ली। अब अचानक से मोदी जी एक बार फिर से ट्रम्प से बात करने लगे और कहने लगे हैं कि ये जो दोस्ती है ये इतनी गहरी है कि मतलब क्या ही कह रहे। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पलटी मार ली है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अंधभक्त सोच रहे होंगे अब क्या करें भाई, अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ था कि हम चीन की तारीफों के पुल बांध रहे थे ये लोग, अब इन लोगों को फिर से ट्रम्प की तारीफों के पुल बांधने पड़ेंगे। बताइए दोस्तों ज्यादती है कि नहीं है। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प कब किसके लिए क्या बोल दे खुद उनको भी नहीं पता है। कल उन्होंने एक बेहद ही अजीबोगरीब बयान दिया जिसके चर्चे पूरी मतलब भारत की मीडिया में छाए हुए थे, और फिर अचानक से उन्होंने एक और बयान दे दिया जिसके बाद फिर चर्चे हो गए। लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से ट्रम्प के साथ जो उनकी गहरी मित्रता है और भारत अमेरिका के जो संबंध है उनको याद करना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी आपके सामने में सब कुछ रख देती हूँ कि अचानक से मोदी ट्रम्प पर क्या बोल गए हैं कि अंधभक्त जो है वो बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो सर ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ में ये फोटो शेयर की जिसमें मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन दिखाई दे रहे हैं, और इसको शेयर करके ट्रम्प ने कहा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घ और समृद्ध हो। मतलब एक तरह से राष्ट्रपति ट्रम्प की बात ऐसे वक्त में आई जैसा लगा कि अब ट्रम्प एक तरह से भारत के साथ जो उनके संबंध है उनको तिलांजलि दे रहे हैं कि अब भारत जाने, रूस जाने, चीन जाने, चीन के खेमे में चलाई गया है भारत, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं। तो ये एक बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान था। मतलब इस बयान के बाद पूरी की पूरी मीडिया में अलग तरह की सरगर्मी पैदा हो गई। हालांकि मीडिया ने इसको फिर पलट दिया। आप तो जानते हैं मीडिया मास्टर स्ट्रोक खोज के निकाल लाती है मोदी जी का। मीडिया ने इसे बता दिया कि देखिए अब ट्रम्प को मोदी के साथ दोस्ती याद आ रही है, अब ट्रम्प को भारत के साथ दोस्ती याद आ रही है। लेकिन ये बयान अपने आप में बहुत चिंताजनक बयान था। हालांकि इस बयान पर आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कुछ भी नहीं बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, लेकिन नो कमेंट कर दिया। लेकिन इस बयान के बाद फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि वहां दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी होती है। आप राष्ट्रपति कोई भी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है तो वहां पर आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। ये हमारी तरह नहीं है कि 11 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई नहीं है पूछने वाला। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत को लेकर एक बात बोली, लेकिन उस एक बात में उन्होंने मोदी का भी जिक्र किया, मोदी की भी तारीफ की कि मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी कुछ महीने पहले वो अमेरिका आए थे तो हम रोज गार्डन में मिले थे। तो आप कह सकते हैं उसको याद करके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बार फिर कह दिया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। उसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूरे मामले में बयान आ गया। मोदी ने, जिसमें ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मोदी और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम बहुत मतलब हमारे जो रिश्ते हैं वो सब सही पटरी पे है, ये बोला ट्रम्प ने कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मोदी का अचानक से बयान आया और उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रम्प की भावनाओं और दोनों देशों के संबंधों के प्रति उनके सकारात्मक आकलन की सराहना करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। अब बताइए दोस्तों, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस टाइप की डिप्लोमेसी है, किस टाइप का मास्टर स्ट्रोक और किस टाइप की विदेश नीति है। अब मुझे कोई ये बता दे कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, उसका बखान मोदी जी कर रहे हैं, तो हम चीन क्यों गए? क्या ये सब कुछ मतलब जो हम चीन जाकर कर रहे थे वो बस फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी? क्योंकि मोदी तो ये बोल रहे हैं कि जो दोनों देशों के प्रति सकारात्मक आकलन है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं और भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। तो जब भारत और अमेरिका के बीच इतनी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है तो फिर हम चीन क्यों गए? क्योंकि चीन जाकर हमने कोई एक भी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया नहीं है, ना चीन से किया, ना रूस के साथ किया, ना ही दूसरे किसी मुल्क के साथ किया, बस वहां फोटो खिंचा कर आए हैं। वो अलग बात है चीन और रूस के बीच में 22 साझेदारियां हुई, लेकिन हम तो बस फोटो खिंचाने गए थे। हमारे बीच में कोई साझेदारी नहीं हुई, कोई चीन के साथ हम लिखित समझौता करके नहीं आए, बस 1-2 बयान जारी हुए दोनों तरफ से।
तो पॉइंट ये दोस्तों कि फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं मोदी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बोली हुई एक बात को तो मोदी ने रिट्वीट कर दिया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात बोली। यही बोला उन्होंने कि मोदी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, भारत से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल जो भारत कर रहा है, फिलहाल जो मोदी कर रहे हैं, ये बोला ट्रंप ने, फिलहाल जो मोदी कर रहे हैं ये उनको पसंद नहीं है। हालांकि ये भी उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है अमेरिका और भारत के बीच। सुनिए ट्रंप की बात। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. तो पॉइंट ये दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि फिलहाल जो मोदी कर रहे हैं ये उनको पसंद नहीं आ रहा, मतलब चीन जाना, रूस से तेल खरीदना। तो इस बात पर क्या बोलेंगे मोदी? तो मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बात को पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं कि ये वाली बात हमको सूट करती है? उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये भी बोल रहे हैं कि जो मोदी कर रहे हैं, जो भारत कर रहा है, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है अभी। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि ये अजीबोगरीब हालात क्यों पनपे हैं। भारत के साथ विदेश नीति में एक क्लियर कट मतलब क्लैरिटी रही है हमेशा। वो क्लैरिटी क्या थी? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो संबंध हैं वो ठीक हो जाएं, ठीक है, और हमारा सीमा विवाद जल्द सुलझ जाए। लेकिन इस बात को लेकर हम हमेशा चिंतित रहे कि चीन ने हमारी जमीन जो कब्जाई हुई है, वो लगातार उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो जमीन पर बढ़ रहा है, और इसको लेकर कंसर्न्स हमारे हमेशा रहे। और अमेरिका के साथ हमें लगातार संबंध सुधारने हैं। ये वाजपेयी के जमाने के बाद से सरकार किसी की भी रही हो, उसने उसको फॉलो किया है। इसको मनमोहन सिंह ने भी फॉलो किया, उन्होंने तो अपनी सरकार ही खतरे में डाल दी थी न्यूक्लियर डील के लिए। तो उसके बाद मोदी आए, मोदी ने भी यही फॉलो किया। अब इसके बाद जो चीजें बदली हैं उसके लिए देखिए भारत जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए ट्रंप जिम्मेदार है। ट्रंप ने जो बेहुदा बयानबाजी भारत के लिए की, और आज से नहीं, टैरिफ लगाने के पहले से वो लगातार भारत को टैरिफ किंग बोल रहे हैं, वो भारत के लिए अजीबोगरीब बातें बोल रहे हैं, भारत के लोगों को हाथ में हथकड़ियां लगाकर भेज रहे हैं। उसके बाद उनका भारत पर टैरिफ ठोक देना, उसके बाद उनके जो सहयोगी हैं वो ऐसी ऐसी बातें भारत के लिए बोल रहे हैं जो किसी भी हाल में बर्दाश्त करने लायक नहीं, किसी भी हाल में। फिर अचानक से वो एक दिन जागते हैं और कहते हैं कि अब आप चीन और रूस के साथ रहिए, गुड लक। फिर वो अगले दिन कहते हैं कि मोदी मेरे बड़े खास दोस्त है, लेकिन भारत जो कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री अमेरिका और भारत के रिश्तों की बात कर रहे हैं, वहीं ट्रंप के मंत्री, अमेरिका के उद्योग मंत्री हावर्ड लुटनिक कह रहे हैं कि भारत 2 महीने में सॉरी बोलेगा। अजीब बात देखिए कि एक तरफ ट्रंप और मोदी दोनों भारत और अमेरिका के बेहतर रिश्तों की एक नई कोशिश करने की एक शुरुआत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रंप के मंत्री लगातार भारत के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पॉइंट ये दोस्तों कि ट्रंप के जो फ्लिप फ्लॉप उनका बिहेवियर है, इसमें हम भी, हमारी विदेश नीति फ्लिप फ्लॉप क्यों हो रही है? इतनी अजीबोगरीब स्थिति में हम आ गए हैं दोस्तों। आप कहेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसके एक बहुत ही क्लियर कट मैं आपको बता दूं। अमेरिका के साथ, अमेरिका में दोस्तों ट्रंप आज हैं राष्ट्रपति, 3.5 साल बाद वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, राइट, नए राष्ट्रपति आएंगे। तो अमेरिका को लेकर भारत का एक रुख है, भारत की विदेश नीति का, कि भाई जब तक ट्रंप हैं तब तक अपने 3.5-4 साल आप निकाल लीजिए, उसके बाद जो नए राष्ट्रपति आएंगे हम अपने संबंध सुधार लेंगे। क्यों? क्योंकि हम चीन के शी जिनपिंग के साथ कितनी भी फोटो खिंचा ले और गोदी मीडिया उसको अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब कह दे, लेकिन पॉइंट ये है दोस्तों कि हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। इस देश का अबोध बालक भी होगा ना, 4वीं 5वीं पढ़ने वाला, वो भी ये बात जानता हो। क्यों नहीं कर सकते ये भी आप जानते हैं। तो ले देकर हमारे पास अमेरिका के करीब जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि रूस के साथ तो हमारे हमेशा से अच्छे संबंध थे। वो अलग बात है कि वो गर्माहट नहीं रही पहले जैसी, लेकिन अभी भी हमारा जो रक्षा सौदे हैं वो सबसे ज्यादा रूस के साथ ही है। 60% से ऊपर जो हमारे हथियार है वो रूस से ही आते हैं, और रूस भी उसको एक्नॉलेज करता है। ऐसी तो बात है नहीं कि पुतिन और मोदी के बीच के संबंध इस बीच खराब हुए हों। इसीलिए मोदी और उनकी सरकार ये समझती है कि ट्रंप कुछ भी बोल ले, कुछ भी कह ले, उनको ट्रंप के साथ काम करना ही पड़ेगा, और अमेरिका के साथ संबंध बेहतर करने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं। और ये जो बयान आया दोस्तों, इसीलिए भी क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी महीने अमेरिका जाना है। दोस्तों, अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की सितंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, पीएम मोदी उसमें जाएंगे।
तो अब अमेरिका जाएंगे मोदी तो ट्रम्प से मुलाकात बहुत संभव होगी ही होगी। तो हो सकता है कि या तो कोई ट्रेड डील जो भी है उस पर कोई फाइनल बातचीत हो जाए, कोई इंटरिम ट्रेड डील आ जाए सामने, या फिर कुछ बयानबाजी हो तो रिश्ते थोड़े बेहतर हों। अगर ऐसा होता तो मोदी अमेरिका जाते ही नहीं, मोदी अमेरिका जा रहे हैं ना। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ संबंध किसी भी हाल में खराब ना हो। जैसे ही ट्रंप ने एक बयान दिया कि नहीं नहीं मोदी तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत के साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत गहरे हैं, मोदी ने यहाँ बयान दे दिया, गोदी मीडिया को फिर से मौका मिल गया मास्टर स्ट्रोक। देखे मोदी चीन गए तो अमेरिका ने घुटने टेक दिए और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से दोस्ती याद आ गई। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि ट्रंप पर कैसे भरोसा किया जाए। वो आज कुछ बोल रहे हैं, कल वो कुछ बोल रहे थे, कल वो फिर कुछ बोल देंगे, तो फिर हमारी विदेश नीति फ्लिप फ्लॉप होती रहेगी क्या? इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा ना दोस्तों, आदमी कुछ भी बन जाए, अंधभक्त बनना मोदी जी का इस दौर में बड़ा रिस्की है। कभी ट्रंप के बारे में कुछ बोलना पड़ता है, फिर ट्रंप की तारीफ करनी पड़ती है। अब मोदी जी कुछ दिन बाद अमेरिका जाएंगे तो ट्रंप की भर भर की तारीफ होगी, देखिएगा आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।